ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज गौरापति हर हर महादेव कहते हैं। किससे कहते हैं? अपने भक्तों से कहते हैं। हे भक्तों, मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, सुनो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? मेरी श्रीमत पर तुम्हें चलना है। तुम्हें ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा तुम्हें आदत बना लेनी है। बिल्कुल भी कोई भी तुम्हारे मन में कोई भी बात आए या संकल्प आए तो तुम्हें वो तुरंत उसी तरीके करना है जैसा तुम्हारे मन में भाव आता है। तुम्हारा भाव और तुम्हारा कर्म एक जैसा होना चाहिए। जो तुम्हारा भाव है वो तुम्हारे कर्म से मालूम हो कि तुम्हें कैसा भाव है तुम्हारे में। तुम्हें भगवान स्वयं गौरापति हर हर महादेव वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं मैं तो आशीर्वाद देता हूँ तुम भक्तों को, और फिर भी तुम अपने कर्म के पीछे हो जाते हो। तुम्हें अभी अभी कैसे बनना है? क्या तुम्हें करना है? ऐसा तुम्हें क्या करना है? तो मेरे प्यारे भक्तों सुनो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अभी अभी अपना कर्म, ऐसा योग माने कर्म तुम अपना बहुत बड़ा, बहुत श्रेष्ठ तुम्हें बनाना है। कभी भी अपने शरीर से कोई भी तुम्हारा कर्म, कोई भी कर्म तुम्हारा गलत ना हो। एक भगवान की लगन में तुम्हें रहना है। भगवान की लगन में रहना है और मस्त रहना है। तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे हाथ से, पैर से, मन से, बात से, नयनों से कुछ भी गलत ना हो। तो वो कब होगा, कैसे होगा, ये तुम्हें भी मालूम होना है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। जो भी संकल्प मन में आया है श्रेष्ठ आना चाहिए। और इस शरीर से, आँखों से, कानों से कुछ ऐसा गलत नहीं सुनना, आँखों से कुछ गलत नहीं देखना, अपने मुख से, जुबान से कुछ गलत नहीं बोलना है। क्योंकि यह समय बहुत ही कीमती है। क्योंकि कितनी देखो आपदाएं, कितनी विपदाएं आ रही हैं। वो किस पे आ रही हैं? मनुष्यों पे आ रही हैं। और क्यों आ रही हैं? क्योंकि मनुष्य ही पुण्य करता है, मनुष्य ही पाप करता है। पाप करने से गलत योनियों में जन्म लेता है और पुण्य करने से मनुष्य के तन में निवास करता है। क्या निवास करता है? शक्ति, आत्मा प्रवेश करती है। इसीलिए तुमने मनुष्य का जन्म पाया है तो ऐसा कभी नहीं करना है। अपने शरीर से भी बिल्कुल श्रेष्ठ और मन श्रेष्ठ होना चाहिए। और भगवान की याद में, भगवान कौन है? भगवान एक शिव निराकार ही है। शिव निराकार ही, शिव के अलावा कोई भगवान नहीं है। जिनका नाम स्वयंभू भी है। स्वयंभू माने, स्वयंभू का अर्थ भी तुम जानते हो कि जो भू से, भूमि से प्रकट होता है, जो स्वयं अपने आप प्रकट होता है, वो निराकार है, शिव है। वो किसका पिता? तुम्हारा पिता है। ये हर हर महादेव वरदान दे रहे हैं कि वही तुम्हारा पिता है, वही तुम्हारा गुरु है। उसी की याद में लगन लगाओ, मगन हो जाओ और तुम सभी कार्य के योग्य, सभी शक्तियों को योग्य तुम बन जाओ। और तुम्हें गौरापति हर हर महादेव के आशीर्वाद से तो बनना ही है। क्योंकि गौरापति हर हर महादेव सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे तुम्हारे अगले जन्म की भी काया पलट हो जाए। तुम्हारे हाथ में है। तुम तैयारी कर रहे हो
अगले जन्म के लिए। इसीलिए तुम्हें कोई भी गलत कर्म नहीं करनी है, तुम्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बहुत श्रेष्ठ करना है। अब तुम भी कैसा करोगे? तुम क्या, गौरापति हर हर महादेव आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं और कहते हैं मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, अब तुम भी ऐसा करोगे। क्या करोगे? तुम्हें अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है और कर्म की कला, कर्म ऐसे करने हैं जो कर्म तुम्हारे श्रेष्ठ हों। इसीलिए कहा जाता है तुम कुछ ऐसा करो। अलौकिक किसको कहते हैं? अलौकिक उसे कहते हैं जिस तरीके से शिव, गौरापति हर हर महादेव से शिव जी ज्ञान दिलाते हैं, तो गौरापति हर हर महादेव जो देवता होते हैं वो अलौकिक कहे जाते हैं, और जो पारलौकिक होते हैं वो भगवान पारलौकिक प्रकट होते हैं, उन्हें पारलौकिक कहते हैं। और अपने कर्मों की कला तुम्हें ऐसी बनानी है जो सारे विश्व की आत्माएं, सारे विश्व के मनुष्य जो भी जैसा है, सब तुम्हारी इच्छाएं जाने कि क्या इच्छाएं हैं और तुम सबकी इच्छाएं जानो। इसीलिए जैसे वह लोग सभी मनुष्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि शरीर के कोई भी अंग कैसे भी हों, चाहे लूले हों, चाहे लंगड़े हों, चाहे अच्छे हों, चाहे जितना, जैसे अपने हाथ को तुम कितना भी मोड़ सकते हो, नहीं, उसकी भी एक कला है, उसकी भी एक मोड़ है। इसी तरीके से तुम अपने पैर को कहाँ तक मोड़ सकते हो, सीधा मोड़ सकते हो कि उल्टा मोड़ सकते हो, वो भी पैर की कला है। इसी तरीके से तुम्हें अपनी बुद्धि को भी विकसित करना है। जिस तरीके से माली बाग में पेड़ लगाता है और उसको सीधा करता है, सीधा करने के लिए एक उसमें टेक लगाता है, तब पेड़ सीधा हो जाता है। इसी तरीके से हर हर महादेव गौरापति तुम्हें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिससे तुम्हारे कर्म अभी तक जितने गलत हुए हैं वो तुम सही करो, सीधे करो, ऐसा वैसा ना करो जो तुम्हारा अगला जन्म बेकार हो जाए और वर्तमान भी तुम्हारा कुछ भी हासिल ना हो, कुछ ना लायक बन पाओ। इसलिए जब चाहो, जितना चाहो, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हो, अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना सकते हो। वह तुम कहाँ तक स्थित बनाओगे वो नहीं कर सकते हो, नहीं जानते हो कहाँ तक हमें स्थित बनानी है। जितना समय हो, जितनी तुम्हारे पास बुद्धि है, विकसित है, अच्छे कर्मों में लगाओ, बुद्धि बढ़ेगी। जब चाहो जितना समय निकाल लो, तुम्हारे हाथ में है। अच्छा करो चाहे बुरा करो, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं करना है। हर हर महादेव कहते हैं गौरापति कि तुम्हें ऐसा वैसा नहीं करना है। क्या वहाँ स्थित तुम्हारी कैसी है, तुम्हारा शरीर क्या है? कहते हैं गौरापति हर हर महादेव, जिन लोगों की बुद्धि मति खराब होती है, विहीन होती है, उनकी शरीर की बाजी कैसी होती है, उनकी शरीर कैसी होती है, उनके शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है हमें क्या करना है, ऐसा करना कि वैसा करना। वो दिन पर दिन यही सोचते रहते, ऐसा करना वैसा करना। अरे ऐसा वैसा क्या सोचने की बात है, तुम्हें तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं और करते रहो। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हें समझो कि तुम्हें बहुत योग्य बनना है और बिल्कुल परफेक्ट श्री कृष्ण की तरह बनना है। श्री कृष्ण ने देखो कितनी मदद की, कितनी कलाएं श्री कृष्ण में थी, और वही राम में कम कलाएं थी। श्री कृष्ण में बहुत कलाएं थी। देखो बालपन है, हठ लीला है, चोरी है और ज्ञान देना है, बहुत कुछ बातें हैं, नटखट है, इस तरीके की है। इस कला के आगे तुम अपने अन्य सभी कलाओं, जब तुम्हारी बुद्धि की कला, ज्ञान की कला और तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों की कला तुम्हें आ जाएगी, तो तुम्हारे पास
अपने आप अच्छी अच्छी कलाएं आ जाएंगी, अच्छी अच्छी मति, अच्छी अच्छी श्रेष्ठ कर्म आ जाएंगे, तुम दूसरों को बताओगे। इसीलिए गौरापति हर हर महादेव कहते हैं सुनो और गुनो, तुम्हें ऐसा ना करने से तुम्हारी गति बहुत बेकार हो जाती है, इसलिए नहीं करनी बेकार। ओम नमः शिवाय।